Hello, good noon to all. यही से बटन दबा दी मैंने, यही से वो चालू है बस, यहाँ को बटन दबा। अरे हमको चॉकलेट कौन ना खाई? Good noon, Nikunj. Good noon to all. So, Nikunj, how many experiments have been done in your classroom when lab was running in the offline mode? Hello? Hello? हाँ कौन? Good afternoon. Hello? Hello? व्हाट्सएप पे नंबर दिए? कौन नंबर दिया? Now, I know in offline the section was divided into 3 batches. So, how many experiments have been done in F1, F2 and F3? Okay, F1 में 3 हुए, F2. Any students from F2? प्रगति तुम H से F में कैसे पहुंच गई? अरे मैम ऑनलाइन मोड में चेंज करवाया था और उसके बाद वो हो गई थी ना, अपने आप ही हो गई थी। ये तो बड़ी दिक्कत है भाई, किसी के 6 किसी के 3। चलिए, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट ऑन द ऑनलाइन, सो सिमुलेटर जिनकी लैब में ले रही थी H1 और F में मैं F3 ले रही थी, F2 और F3 में से एक ले रही थी। तो मैंने आपको बताया भी था इस स्टार्टिंग में कि इफ यू वांट टू डू द एक्सपेरिमेंट्स विद द सॉफ्टवेयर देन यू कैन यूज द सिमुलेटर, right? So that simulator is the circuitverse.org. So I'm showing you just a minute. आप अभी किस बारे में बात करेंगी थी? 6 और 3 एक्सपेरिमेंट पूछ रही थी बेटा, कितने हो गए तुम्हारे बैच में? ओके ओके। So open the browser and type circuitverse. देखिए आपके एग्जाम भी, लैब एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, सो आपने इसी पर करके दिखाना है, ठीक है? circuitverse.org। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगी।
क्योंकि आपने ऑफलाइन जो लैब की थी उसमें क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है, तो आप जैसे स्टार्टिंग से कि आपने गेट वेरीफाई करने हैं और आपने यूनिवर्सल गेट्स वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द नैंड और नॉर गेट, मतलब नैंड और नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल आपने वेरीफाई करना है. सो टाइप इन द ब्राउजर circuitverse.org. ठीक है, दिस इज द ऑनलाइन सिमुलेटर. सो यू कैन लॉग इन, आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो जहां पर आपके प्रोजेक्ट सेव हो जाएंगे, आपके एक्सपेरिमेंट सेव होते जाएंगे. बिकॉज इन द लास्ट सेमेस्टर जब ऑनलाइन लैब चली थी तो लास्ट में प्रैक्टिकल्स रिटन उसमें मांगे गए थे. तो यू कैन राइट द थ्योरी इन द लैब फाइल और यू कैन पेस्ट द सर्किट विद द रिजल्ट फ्रॉम दिस सिमुलेटर. तो आपने क्या करना है, इन द फर्स्ट लैब you will make a login ID in this simulator. ठीक है, ईमेल पासवर्ड डाल के आप अपना लॉगिन बना लेना और आफ्टर दैट आपने सिमुलेटर स्टार्ट करना है. तो मैं विदाउट लॉगिन सिमुलेटर चला रही हूँ. ठीक है, मैंने सिमुलेटर पर क्लिक किया, ये विंडो आ गई. क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है, जैसे ही ये विंडो आएगी आपने अभी जो वेरीफाई करना है वो गेट्स वेरीफाई करने. तो यहाँ देखो इन द साइट सर्किट एलिमेंट्स आर गिवन. वेदांत कॉलेज आईडी से बना लो तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, सर्किट एलिमेंट्स आर गिवन हेयर. जैसे आपने गेट्स लेने, यू विल क्लिक हेयर. आपको सिंबल पता होना चाहिए. दिस इज द एंड गेट, यहाँ देखो लिखा भी आ रहा है एंड गेट. दिस इज द और गेट, दिस इज द नॉट गेट, दिस इज द एक्सऑर, दिस इज द नैंड, दिस इज द नॉर, दिस इज द एक्सनॉर. ऑल गेट्स आर गिवन हियर. ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एंड गेट वेरीफाई करना है. ठीक है, आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए. एंड गेट आपने ड्रैग कर लिया. नाउ यू विल कनेक्ट द इनपुट एंड यू विल चेक द आउटपुट. तो जब आप लैब में करते थे आउटपुट आप कैसे चेक करते थे? बाई कनेक्टिंग एलईडी. ठीक है, तो आप यहाँ देखो आउटपुट क्लिक करोगे, आउटपुट पर यहाँ एलईडी गिवन है. ठीक है, और ये आपका आउटपुट भी गिवन है जो 0 और 1 देगा. सो यू कैन टेक आइदर दिस आउटपुट और यू कैन टेक दिस एलईडी. तो मैंने क्या किया, मैंने एलईडी यहाँ ड्रैग कर लिया. ठीक है, नाउ यू विल कनेक्ट द इनपुट. तो आपने इनपुट लिया, देखिए दिस इज द इनपुट. 2 inputs are there. You can take 2 inputs. अब आपने कनेक्शन करना है. So connect this line with this input. This is very interesting, just like playing a game. And connect this output. देखो अब दिस इज द एंड गेट. तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए. अगर ये आउटपुट गलत देता है इट मींस कनेक्शन में कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी की है. जैसे यहाँ देखो ये वायर है, मे भी कहीं गलती कनेक्ट किया हो. हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके दोबारा से कनेक्ट कर देंगे.
ये देखो ये वायर्स गलत कनेक्ट है, ठीक है, तभी ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या कहता है? व्हेन all inputs are 1 then output will be 1, but this LED is not glowing, right? ठीक है, so मैं you ready। can नहीं ये this is not the physical element। यहाँ देखो, यहाँ कनेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, ये कनेक्ट ही नहीं है, देखिए, ठीक है। तो आपने वायरिंग सही से करनी है। Now we can check. You can see this, right? When all inputs are 1 then output is 1. When any one of the input is 0 then output will be 0. So this is the AND gate. Or if you want to increase the number of inputs, जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब आप एडर सब्ट्रैक्टर करते हो, फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर, तो number of inputs are 3. So you can increase the number of inputs from this property side. ठीक है, कितना इनपुट आप बढ़ाइए, लेंथ बढ़ जाती है एंड सो ऑन। गेट पर क्लिक करोगे ना तो गेट पर नंबर ऑफ इनपुट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए इनपुट साइज 2 है ना, अगर आपने इनपुट 3 करना है तो आप यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इनपुट्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। क्लियर? कैसे आपने वेरीफाई करना है? यस मैम। राइट, तो अभी आप क्या कीजिए, बिकॉज दिस इज टू आवर लैब, और आपने क्योंकि देखिए जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो आपका लैब का एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, और अभी तक जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए वो सारे ऑफलाइन किए हुए। तो नाउ इन द टुडे लैब यू कैन वेरीफाई ऑल द गेट्स एंड यू कैन वेरीफाई NAND एंड NOR एज अ यूनिवर्सल। क्योंकि अगर एक बार आपसे कनेक्शन और ये सब कर लेते हो ना, आफ्टर दैट किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं है। सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर द सर्किट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ड्रैग द कंपोनेंट्स, कनेक्ट देम एंड चेक द आउटपुट। आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए उसको कि आपने वेरीफाई क्या करना है, आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। इसके अलावा सिंपली ड्रैग द कंपोनेंट, कनेक्ट द वायर, चेक द ट्रुथ टेबल। मैम यूनिवर्सल गेट में भी ट्रुथ टेबल ही चेक करनी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पे जो 7 गेट दिए हैं, सातों वेरीफाई करने हैं खुद से। पहले तो सातों आप वेरीफाई कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, जैसे आपके पास में सब कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, मैनुअल होगा ना आपके पास में? यस मैम। मैनुअल है ना, तो उसमें यूनिवर्सल गेट वाला एक्सपेरिमेंट है शायद। तो आप क्या करो, जैसे NAND से बनाना है तो आप यूनिवर्सल गेट कनेक्ट करो, और जिस किसी को प्रॉब्लम है ना, जैसे किसी को डाउट आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, आई विल मेक यू द होस्ट और को होस्ट, देन यू कैन शेयर योर प्रोजेक्ट और योर एक्सपेरिमेंट, राइट? मैम ये सातों गेट तो वेरीफाई हो गए, ये हो गए वेरीफाई। यूनिवर्सल गेट, पर यूनिवर्सल गेट वाली बात नहीं समझ में आ रही। अच्छा, यूनिवर्सल गेट में आपको एक बता देती हूँ। जैसे आपने NAND से AND बनाना है, राइट? तो NAND और NOR से एंड और बनाने होंगे, और नॉट हाँ गेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, NAND और NOR से आपने बाकी के बचे हुए गेट्स बनाने। समझ में आया बेटा? यस मैम। हाँ, तो वही करना है बस, ठीक है। जैसे आपने NAND से AND बनाना है, तो NAND से AND कैसे बनता है? आपने 2 NAND गेट लिया, दिस इज द इनपुट कनेक्ट कर दो, and this is the output.
ट्रुथ टेबल इसकी ट्रुथ टेबल बताओ। एंड की ट्रुथ टेबल क्या होगी? ये एंड ही गेट तो बना रहे हो आप, नैंड से बना रहे हो। नहीं, वेरीफाई कैसे करेंगे मैम? हाँ वही बता रही हूँ, आपको याद है ना, आपको ट्रुथ टेबल पता है? आप ये बताओ पहले मुझे। जैसे एंड की ट्रुथ टेबल तो मैंने अभी बताई है आपको। ठीक है, सी है, अगर मेरे वायरिंग ठीक है तो एंड, ये मैंने नैंड से एंड बनाया है, यानी मुझे एंड का ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है। तो एंड की ट्रुथ टेबल क्या कहती है? व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। तो आपने दोनों को 1 किया तो देखिए आउटपुट हाई है। इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 0। क्लियर? सो दिस इज द एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। आपने ऐसे बनाने, समझ में आया? यस मैम। और ये प्रोजेक्ट सेव कैसे होंगे? जब आप लॉगिन बना लोगे ना बेटा तो सेव हो बना लिया जाएगा। मैम। बनाया हुआ है, यस मैम। ये देखो ये सब है, सेव ऑनलाइन, सेव ऑफलाइन। ओके मैम, यानी हम लोग को खुद से कुछ लिखना नहीं है ना? हमें लगा इसी में कुछ लिखना नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं, आपकी मर्जी है। आप जैसे यहाँ इसमें लिख सकते हो कि एंड यूजिंग, मतलब नैंड गेट और ये सब, ये आप सेव कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, तो ऐसे ही आज जो आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है, यू हैव टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ ऑल द गेट्स इंडिविजुअली, देन वेरीफाई नैंड एंड नॉर एज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, इतना करो अभी आप। मैम सिर्फ वेरीफाई करने सब गेट्स? हाँ हाँ, वेरीफाई करने हैं सब। ओके। ठीक है, वेरीफाई करने रोहित रोहित बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ, वेरीफाई करने सारे गेट्स, उसके बाद में नैंड और नॉर से सारे गेट्स बनाने हैं आपने। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। मैम ये अपने पास से कोई आउटपुट शो करेगा नहीं करेगा? मतलब हमें खुद ही याद रहना चाहिए कि हाँ कि इसकी ट्रुथ टेबल ये है। नहीं नहीं बेटा, ये तो देखो, ये तो कनेक्शन है, ये कुछ ना कुछ आउटपुट तो दिखाएगा, लेकिन आप कैसे चेक करोगे ये सही है या नहीं? आप तो तभी चेक कर सकते हो ना जब आपको पहले से पता हो कि क्या आउटपुट आना चाहिए। जैसे ये तो वायरिंग है, अगर मैं उल्टा सीधा इस वायरिंग को कर दूं, जैसे पिछले वाले में मैं कर रही थी, 1-1 पे नहीं आ रहा था 1, जबकि मुझे पता है कि 1-1 पर, बिकॉज इट्स द एंड गेट, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बट आप वेरीफाई कैसे करोगे उसके लिए आपको ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है ये आपको? ठीक है, आपके पास देखिए मैनुअल है। पहले तो आज क्योंकि ऑनलाइन आपका फर्स्ट लैब है, तो आपको पहले सारे गेट वेरीफाई कर लो और उसके बाद में यूनिवर्सल गेट। लेकिन जब नेक्स्ट लैब में आप मिलोगे, जैसे कल 3-4 दिन लगातार लैब है, ठीक है, तो जितने एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के हो चुके हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, यूनिवर्सल गेट के बाद हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ये इतना हो चुका है। ठीक है, तो ये, हाँ, ये सब आपने करके ही रखने, ऐसे नहीं है कि मैं आपको मतलब दोबारा से सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सिंपली इसमें कुछ है नहीं, कंपोनेंट ड्रैग करना है और कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब आप करके रखोगे, और यहाँ देखो सब कुछ आप देख सकते हो। जैसे आपने फ्लिप फ्लॉप बनाने, फ्लिप फ्लॉप सिंपल दे रखा है, आपने गेट से बनाना है, गेट को यूज करके फ्लिप फ्लॉप बनाओ, जैसे आपने लैब में गेट से बनाया था। ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन हियर।
और ज्यादातर हमने गेट से एक्सपेरिमेंट किए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर एंड 4 फ्लिप फ्लॉप, ये इतना सर्किट्स आपका बन के आउटपुट वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट लैब में जब आओ तो जो हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम कर लें। और कुछ नहीं है, बट इसमें तो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। Clear? So now it's your turn to verify all the gates, or truth table of all the gates, and verify NAND and NOR as a universal. और सबको सेव करते जाइएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ वायरिंग का ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें। मैम लैब रिकॉर्ड्स कैसे सबमिट करने हैं? लैब रिकॉर्ड कैसे सबमिट करना है? पिछली बार तो देखो क्या हुआ था कि जब मैंने लैब ली थी ऑनलाइन, क्योंकि पिछली बार सीओ लैब ऑनलाइन थी, तो उस टाइम पर मैंने पीडीएफ बनवाया था बच्चों से, ठीक है, लेकिन उसका जो एग्जाम था वो ऑफलाइन हुआ। आपको याद है आपकी लैब भी जो इसमें नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप आ गए थे तो आपकी 3rd सेमेस्टर की लैब हुई थी, याद है? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही फिर बच्चों ने क्या किया कि मतलब हार्ड कॉपी भी बना ली थी बच्चों ने। तो जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी बना लिया था, फिर मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं उनकी हार्ड कॉपी चेक करूं। तो यू कैन मेक अ पीडीएफ ऑल्सो। और देखो पीडीएफ बनाने में क्या कुछ नहीं है, आपके पास पूरा मटेरियल रखा हुआ है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है मैनुअल की, ठीक है। आपने क्या करना है, यू हैव टू इंसर्ट द पिक्चर और you have to insert the pic of that circuit diagram and the results. ठीक है, तो जब मैं अगर लास्ट में सबमिट करवाऊंगी तो you have to make the PDF of all the experiment. You have to save as a record. थ्योरी तो नहीं लिखनी मैम इसमें? अरे भाई, जब थ्योरी तुम्हारे पास मैनुअल में लिखी हुई है मैनुअल में तो लिखी हुई है ना थ्योरी, आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। आप कोई हैंड रिटन फाइल थोड़े ना बना रहे हो। ओके मैम। So now it's your turn to verify all the gates, NAND and NOR as a universal. जिस किसी को कोई भी दिक्कत आए आप मुझे बोलो, I will make you as a co-host, I will check your circuit. ठीक है, मैं आपका सर्किट चेक कर लूंगी, जहां जो कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज देखिए दिक्कत कहीं नहीं आती है, सिंपली आपके पास ट्रुथ टेबल है, सिर्फ वायरिंग में दिक्कत आती है। हम क्या करते हैं ना, वायर जब कनेक्ट करते हैं ना, जैसे अभी पिछली बार में ही हो रहा था, तो वायरिंग में ही कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, आप उसको स्ट्रेट कर दो। मैम ये सेव कहाँ पे हो रहा है पता है आपको? मैंने तो सेव किया। मैम ऑफलाइन हमने सेव किया था बट मिल नहीं रहा है। प्रोजेक्ट नेम डाला होगा तुमने। यस मैम, बट सेव नहीं हो रहा है ना ये, मतलब सेव हो गया बट कहाँ पे है वो नहीं दिखा रहा है। ये भगवान, यहाँ से देखो जरा, ओपन ऑफलाइन, और ये इसमें से देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ऊपर, एक सेकेंड मैम। यस मैम। ओपन हुआ? यस मैम। मिल गया ना? यस मैम मिल गया। ओके, तो आपके अकाउंट में ही सेव होता है ये। मिल गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके आपने सेव करते हुए जाना है।
अच्छा, मैनुअल सभी के पास है ना? यस मैम। हाँ, तो मैम एक बार मैनुअल दोबारा शेयर कर दीजिएगा। हम एक बार ग्रुप पे डाल दीजिएगा। मैनुअल में सर्किट होगा। मैनुअल तो मुझे भी नहीं पता बेटा, मेरे पास भी है कि नहीं। चलो मैं चेक करके भेजती हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू मैम। मैम मीटिंग मत एंड करना। मीटिंग एंड नहीं कर रही हूँ, मीटिंग तो तुम्हारी चलेगी। मैं मतलब टर्न बाय टर्न किसी को को होस्ट बना सकती हूँ और आई विल चेक द सर्किट। ठीक है, तो आपने भी ऐसा नहीं करना है कि ज्वाइन करके छोड़ के चले गए। देखो सेक्शन आई में मैंने सेंड किया है मैनुअल अभी। शुभांशी, मैं आपको को होस्ट बना दूं आज के लिए। आप सारे एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताए आप बना रहे हो ना शुभांशी? यस मैम, बना तो रहे हैं। हाँ, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करना, ठीक है? मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। राजकुमार फ्रॉम एफ सेक्शन, चेक योर वायरिंग कनेक्शन। बल्ब जरूर जलेगा अगर ट्रुथ टेबल में 1 आ रहा है तो। नहीं हो रहा। देखो वायरिंग ही चेक करो बेटा, अदरवाइज उसमें और कुछ कहीं कुछ होता ही नहीं है। निकुंज, हाँ, सारे गेट्स एक ही प्रोजेक्ट में सेव कर लो। गेट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं एक में कर लेते हैं क्या मैम? हाँ, मतलब जितना गेट का वेरीफाई करना है ना ट्रुथ टेबल, तो एक ही प्रोजेक्ट में आप सेव कर लो। ओके मैम। शुभांशी, मैंने को होस्ट बना दिया है आपको, स्क्रीन शेयर करो अपनी। ओके मैम। मैम हो गई शेयर? हाँ हाँ, इस शेयर हो रही है बेटा। बस वायरिंग का ध्यान रखना। देखो जैसे आपने वायर्ड किया, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है वो कनेक्ट हुआ भी या नहीं। मैम से हो गया है। नहीं ग्लो करेगा, ये कनेक्शन ही सही नहीं है। गया। ये तुम्हारा एंड गेट आ कैसे रहा है? इतने सारे रेड डॉट्स।
समझ में आ रहा है मैम, इसी बार हो गया, पिछली बार वाला सही आया था। एक बार यही छोड़ो बीच में, उसके बाद फिर लेना जहां से तुम्हें ट्विस्ट करना है। ओके, नहीं ऊपर वाला सही कर दे तो हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ओहो, चलना तो चाहिए। हाँ सही है। सही तो कर रहा है उसका। हैंड गेट हो गया। मैम ये वाला भी सही है, दोनों जीरो होने पे जीरो हो रहा है और एक पे आउटपुट अगर 1 है तो 1 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट। वन पे जीरो, जीरो पे 1, ये वाला भी हो गया।
द नॉर्म, सो 0 0 पर 1 मिलना चाहिए। गुड। ऐसे ही सभी को करना है और किसी को भी मैं को होस्ट बना सकती हूँ। ओके मैम। ठीक है। जब एग्जाम होता है तो ऐसे ही किया जाता है, आपसे स्क्रीन शेयर करवाई जाएगी। मैम अभी करके दिखाना है क्या? नहीं नहीं, अभी तो ये क्लास चल रही है, मतलब एग्जाम का बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे आपको एक्सपेरिमेंट दे दिया कि आपने टी फ्लिप फ्लॉप वेरीफाई करना है, तो आपसे स्क्रीन शेयर करवाई जाएगी और आप टी फ्लिप फ्लॉप बना के वेरीफाई करोगे। आपसे 1-2 वाइवा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका जो लैब का एक्सटर्नल एग्जाम है वो होगा। मैम वो प्रैक्टिकल भी ऐसे ही होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मैम कोर्स में क्या क्या है फिर इस बार, मतलब कोर्स में बता, एक सेकेंड। लैब का ना यस मैम। बेटा, हम लैब लैब का का ही है। पूछेंगे मैम, थ्योरी का तो हो गया। थ्योरी का पेपर कैसा हुआ तुम लोगों का? मैम एकदम बेहतरीन, सब मिल गया गूगल पे। बढ़िया हुआ मैम। हाँ बिल्कुल भाई। पेपर तो टफ नहीं था, क्या पेपर में क्वेश्चंस वही थे जो तुमको कराए गए। मैम आपके नोट्स और गूगल साथ था मैम, सब हो गया। तो मैंने आपसे कहा भी था पीपीटी के अलावा उसमें कुछ नहीं था, और सिंपल वही था, आपको जो बताती जा रही थी साथ में इस तरीके का पूछा जाता है, ऐसे है वैसी क्वेश्चंस थे। अगर आपने क्लास ढंग से की होगी तो आपको पता होगा कि हाँ हर एक क्वेश्चन जब जैसे टॉपिक आ रहा था बता रही थी मैं कि उसमें से पिछली बार ऐसे पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था। मैम इस बार मतलब लैब में कोर्स फिर कितना है, मतलब ऊपर नीचे हुआ है या फिर उतना ही है? नहीं नहीं, उतना ही है। लैब में कुछ ऊपर नीचे नहीं है। जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है ना, जैसे आप पहला एक्सपेरिमेंट गेट से स्टार्ट होता है। गेट वेरिफिकेशन तो नहीं पूछा जाता, यूनिवर्सल गेट से पूछा जाएगा। आफ्टर दैट हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, चारों फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर है ना, और रजिस्टर है। तो I3 की लैब में आई थिंक 5-6 एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे। I1 जो लैब में ले रही थी I1 बैच की। हम लोग का फ्लिप फ्लॉप तक हुआ था, काउंटर्स नहीं हुए थे। I3 में थे हम। नहीं, I3 की नहीं लेती थी मैं, तो I1 की लैब लेती थी। यस मैम आप I1 की लैब लेते थे। हाँ, तो I1 में रोहित आई थिंक वहां तक हो गया था, BCD काउंटर तक। यस मैम, वो टेबल बना के जो आपने बनवाया था एंड में। हाँ। तो वहां तो आपने IC से बनाया था, लेकिन यहाँ आप IC से नहीं बनाओगे ना। यहाँ आप काउंटर कैसे बनाओगे, जैसे मैंने आपको क्लास में कराया था वैसे बनाना है। ओके मैम। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से बनाना है काउंटर। तो अभी तो पहले आप जो गेट वाला एक्सपेरिमेंट्स है वो सारे करो, जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, फ्लिप फ्लॉप, यहाँ तक कर लो। उसके बाद में फिर रजिस्टर और काउंटर मैं बताऊंगी। मैम हो गया। अब आप इसको ना एज अ प्रोजेक्ट एक सेव कर लो, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ वेरियस गेट्स, लॉजिक गेट्स। मैम ये ऑलरेडी
ये क्या कर दिया तुमने? मैम ऑफलाइन वाली में ऑलरेडी इसका नेम मतलब बिना नाम के सेव हो गया है, तो एक बार ऑनलाइन में हम नाम डाल के सेव कर दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पे निकाल तो लेंगे। ठीक है ठीक है। मैम क्या मैं ये प्रोजेक्ट को सेव करके रख सकता हूँ, या और अगर कहीं भी मॉडिफाई करने का अथी हो गया तो चांस तो कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, सेव कर लो इसको। अगर बाद में मॉडिफाई करना होगा ना तो यू कैन डू द मॉडिफिकेशन ऑल्सो। मैम अब यूनिवर्सल गेट्स, हाँ हाँ यूनिवर्सल हो गया मैम, कंप्लीट।
Shubhanshi, you cannot use not gate. You have to implement other gates only with the help of the NAND gate. Okay, ma'am. मैम लेकिन और कोई गेट यूज नहीं करेंगे तो फिर रुके करते हैं। मैम ऑल गेट।
मैम नॉट गेट। ओके गुड। नॉट गेट। मैम एक्सॉर और यस शुभांशी बोलो। मैम एक्सॉर और एक्सक्लूसिव नॉट ये भी करने हैं या फिर सिर्फ नहीं एंड और सारे करने। नॉट? मैम वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें आप आएंगे? हाँ 4 गेट से ही बनाने आ तो जाएंगे, नहीं दूसरे उसमें बना लो। चलो मैं ये एंड कर रही हूँ क्योंकि शायद 1 आवर का क्लास होके फिर दूसरी आईडी से लॉगिन करना है। ओके मैम। लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी ना, एक्चुअली में एफ और आई सेक्शन दोनों को एक साथ लेना है, वो प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों की आईडी अलग है। चलिए मैं फिर से वही करूंगी, आपको क्लिक भेजूंगी।